हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने सीखा था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, राइट। तो हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके देखा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हमने देखा था, राइट। और फैक्टर क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली थी, राइट। तो अब इसी के बेसिस पे हमें ये एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। तो चलिए जो हमने पढ़ा उसी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर, ठीक है। तो देखो अब हर कोई जैसे नंबर्स में क्या होता है, अब जैसे 3 है, अब ये 3 सबके फैक्टर तो नहीं होगा ना। 3 अब मैं कहूँ कि बताओ 18 है, 21 है, 25 है, तो बताओ किसका 3 फैक्टर है। तो सबका फैक्टर तो 3 नहीं है, जिसको ये डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचाएगा उसी का ये फैक्टर होगा, राइट। तो इसी तरीके से सेम आपका पॉलिनोमियल्स के साथ भी होता है कि सबके फैक्टर नहीं होते हैं, राइट। तो जो जिसका फैक्टर होगा वो कब होगा, जैसे इसमें होता था अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ही वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, राइट। तो कैसे ये करने का हमने देखा था, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको समझाया था। क्या जिसको बोल रहा है चेक करो फैक्टर है कि नहीं, उसको क्या रख लो, 0 रख लो। तो क्या x प्लस वन बराबर 0 रख लो, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गया। अब अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो x की जगह -1 रखने पे क्या आएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं माइनस एक्स की जगह -1 रख के। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो जो x कर रहा है वही वही -1 करेगा। तो x का क्यूब था तो किसका क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब, प्लस x का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस x अकेला था तो -1 अकेला आ जाएगा, फिर +1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -1 का क्यूब और टाइम्स माइनस होता है तो माइनस आता है, तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर इवन टाइम है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये +1, ठीक है। तो -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, ऐसे भी समझ लो -1 -2 हो जाता, +1 +2 +2 हो जाता, तो ये भी 0 हो जाता। तो क्या हो गया, ये 0 आ गया रखने पे, तो क्या लिखोगे, एज p minus 1 equal to 0, hence x plus 1 is a factor of, जो दिया था आपको, क्या दिया था, ऐसा कुछ दिया था, राइट। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका चेक करते हैं। सेम इसमें भी क्या करोगे, x प्लस 1 जो दिया है उसको 0 के बराबर रख दो, जिसको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब यहां से -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, राइट। ये सबने पढ़ रखा है, राइट। आप वो वाला वीडियो देख लेना, बट अगर स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो -1 रखे तो क्या होगा, देखो x का क्यूब था तो -1 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर माइनस की साइन है, x का स्क्वायर है तो -1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर माइनस, यहाँ तो x कुछ है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या इंटू हो जाएगा, -1 भी इंटू हो जाएगा, ध्यान से देखना, √2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। -1 का क्यूब है, 3 बार है तो ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव, स्क्वायर है तो 2 बार है तो पॉजिटिव, ये माइनस अलग से लगा रहेगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो ये इंटू हो रहा है तो माइनस माइनस इंटू करके आप चाहो तो प्लस कर दो, और ये 2 + √2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आगे प्लस रहता है तो अंदर की साइन बदलते नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिसको नहीं आया, आप पहले इसको अंदर इंटू कर लो, फिर माइनस हटाओगे अंदर सबकी साइन बदल जाएगी तो भी यही आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, +√2 ये अलग से लगा रहेगा। ये क्या हो गया आपका, -2 +2, ये देखो बताया था वेरिएबल्स ये रूट वाले कैसे जुड़ते हैं, इनके आगे कुछ नहीं तो 1 1 1 प्लस करके 2 हो गया, और रूट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये 2 - 2 0 हो गया, और ये एज इट इज बचा रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एज p - 1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया, किसका, ऑफ जो दिया था वो लिख लेना, समझ में आया, ये लिख लेना वहां पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर, नहीं आया तो नहीं। तो ये तो सेम आप नंबर्स के साथ भी करते हो, राइट। बस यहाँ पे रिमाइंडर निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके बताओ, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएस इज द फैक्टर ऑफ ए। बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, बताओ, सेम क्वेश्चन है, राइट। तो हम क्या, जो पूछता है उसको 0 के बराबर रख लो, तो x + 1 = 0, ये प्लस है तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो हम क्या निकाल लें, p ऑफ -1 निकाल ले, अगर ये 0 आ गया तो आपका फैक्टर नहीं है, तो ये रख लो। तो 2 × x³ हो रहा था तो क्या होगा, मान देखो जैसे जैसे आप अगर पार्टी में बुलाया जा रहा है किसी को, मान लो आपके फादर को बुलाया गया, मदर को बुलाया गया, तो वो अगर नहीं गए, उनकी जगह आपके अंकल गए या कोई गए, तो वहां पे उनको सेम ही ट्रीट किया जाएगा ना, क्योंकि उन्हीं के इनविटेशन पे वो आए हैं, राइट।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, अगर एक्स क्यूब के जगह आप एक्स के जगह आप -1 ला रहे हो तो जो काम एक्स कर रहा था वो सारे काम -1 करेगा, ठीक है। तो जैसे 2 इंटू ये क्या हो गया, -1 का क्यूब हो गया, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2 इंटू एक्स था तो -2 इंटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर -1 एज इट इज रहेगा, राइट। ये और टाइम है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो इवन टाइम है तो क्या हो जाएगा, +1। ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 और ये -1, देखो ये क्या बना 2, ये देखो 2 + 2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 आ गया। सेम लिख देना कि एज p ऑफ -1 इज 0, सो ये इसका फैक्टर, ये आप लिख लेना जैसे ऊपर हमने लिखना दिखाया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर ही है, तो यहाँ पे x-3 को फैक्टर बता रहा, तो x-3 को 0 रखो, यहां से x की वैल्यू 3 आ गई। अब p ऑफ 3 निकालो, क्या आता है, अगर ये 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, राइट। अब x क्यूब हो रहा था तो x की जगह 3 आया तो 3 का क्यूब होगा। -4 इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा था तो x की जगह 3 आया तो 3 का स्क्वायर होगा। प्लस x था तो 3 हो जाएगा +6, राइट। ये करो, 3 का क्यूब क्या होता है, मैंने बताया था आपको क्लास 8 में जब मैं पढ़ा रहा था कि आप 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। जो आपने देखा होगा ना कि बहुत बच्चे बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत से टीचर्स या कोई भी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो रॉकेट साइंस या कुछ गॉड गिफ्टेड है, नहीं, वो जस्ट वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से आप 20 तक याद, वो 100 तक याद कर लेता है कोई कोई, तो ऐसे इनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो हमको इतना फास्ट भी नहीं करना है, बट स्टिल आप 20 तक तो याद रखो स्क्वायर और 10 तक क्यूब, क्योंकि ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, राइट। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 4 कर दोगे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 9 हो गया, इनको ऐड करो, ये भी जुड़ के 36 बन जाएगा, ये -36 क्या आ गया, 0 आ गया। अगेन तो 0 आ गया तो उसका फैक्टर ये आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ये फैक्टर है, अभी तक पूछ रहा था कि है कि नहीं, यहां बोल दिया x-1 इसका फैक्टर है, ठीक है। चलो भाई मान लिया तुम्हारी बात फैक्टर है। अब देखो वो कुछ भी बोले, ठीक है, मैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना इस पे मत जाओ, ठीक है। उसने जैसे बोला ये फैक्टर है, मेरे दिमाग में अच्छा फैक्टर है, तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालू, 1 आ गया, मीन्स ये क्या होगा, 0 होगा। भाई फैक्टर है तो वो वैल्यू पुट करने पे तो 0 आएगी ना। इतना तो मैंने यही पढ़ के कर लिया कि फैक्टर, अब तुम जो पूछो वो बाद में देखेंगे। यहां तक समझ में आया आपको, क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज, वो क्या पूछ रहा है उस पे वो पहले फोकस करने लग जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या दी, देखो आपको अगर सब्जी बनानी है, इसको कुकिंग आती होगी, राइट, तो ध्यान से देखना, जो लोग YouTube वगैरह से देख के कुकिंग सीखते हैं, और आप अपनी मम्मी या फादर आपकी जो भी घर पे कुकिंग करते हैं आप उनको देख के ऑब्जर्व करना। तो वो लोग कैसे करते हैं, वो देखते हैं घर में क्या क्या सामान है, उसके बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या बन सकता है, राइट। बट बाकी लोग क्या होते हैं, जो लोग यूट्यूब से देख के सीखते हैं, वो लोग देखते हैं क्या बनाना है और फिर वो कहते हैं अच्छा ये लेते आओ ये लेते आओ ये लेते आओ, राइट। तो ये अच्छे कुक की वो नहीं है, जो अच्छे कुक होते हैं उनके पास जो भी चीज है उसी से बना देते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमें भी यही देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, राइट। तो पहले जो दिया है हमने वो देख ले, उसके बाद जो पूछा है वो देख लेंगे, राइट। तो इसने बोला x-1 इसका फैक्टर था, तो मैंने देखा कि इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले और ये यहाँ पे रखने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ रखने पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं x की जगह तो रख दूंगा, बच गया k, और ये पूरा 0 के बराबर बनेगा, तो मतलब एक ही अननोन तो हुआ k, वो हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, 1 रखने पे 0 आना चाहिए, 1 रखूं तो x स्क्वायर था तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस x था तो ये क्या हो गया 1 प्लस k एज इट इज आएगा, ये पूरा किसके बराबर आएगा, 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि फैक्टर था, राइट। ये सॉल्व करो तो क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + k बराबर 0, k बराबर क्या आ गया 2 उधर जाके -2 आ जाएगा। ये पूछा था, हो गया। समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये इसका फैक्टर है, तो x-1 बराबर 0 हम रखे, x = 1, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 देखते हैं क्या, 2 इंटू एक्स स्क्वायर था तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस k इंटू एक्स था तो k इंटू 1 हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो गया, k इंटू ये 1 k हो गया, प्लस √2, राइट, इक्वल टू 0। इनको अकेला करो तो सबको उधर भेजो, 2 उधर जाएगा, -2, ये -√2। मैंने बताया था √2 का प्लस माइनस की सेम रूट वाले ही जुड़ते या सब्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे √2 का कोई और नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है ये भी थर्ड वाला है, तो इसमें भी क्या p ऑफ 1 आपको 0 हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, k इंटू 1 का स्क्वायर करोगे, -3 इंटू 1 करोगे, प्लस k करोगे, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए इंटू ये क्या हो गया, k हो गया, ये आपका -3 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस k सेम वेरिएबल वाले तो ऐड होता है, ये आपको पता है 2k -3 इक्वल टू 0, अकेला करो। तो मैं बताया था, मैंने आपको ये सब पुरानी क्लासेस मैंने पढ़ा रखा है, अगर डाउट होगा तो प्लीज आप बताना, मैं फिर से वो वीडियोस का लिंक दे दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेट वीडियो में। पहले 3 जाएगा तो उधर जाके +3 हो जाएगा, अब 2 जाएगा तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/2। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको फैक्टराइज करना है। देखो मैंने बताया था कि हमने दो तरीके देखे हैं, फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, राइट। तो फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आपकी बुक में था तो आपको समझना चाहिए। तो बट अगर आपको नहीं दिया है तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, राइट। तो यहाँ पे आपको नहीं दिया है तो आपको जो समझ आया था अच्छे से आप वो कर सकते हो। ठीक है, मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बता रहा हूँ, आप फैक्टर थ्योरम से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको उसी से लगाना होगा तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं उससे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले देखो कि देखो जो क्या कहते हैं किसी वेरिएबल के साथ नहीं है वो, और जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो, उन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, ये बताया था। तो 1 इंटू 12 तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमें देखना होता है 12 के कौन से दो फैक्टर, मतलब किन दो नंबर को इंटू करके 12 आता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 और 12 हो सकता है, राइट। फिर 2 और 6 भी हो सकता है, राइट। फिर 3 और 4 भी हो सकता है। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ और तो नहीं हो सकता। 12 समझ में आया क्या करना है, जो अकेला है बिना वेरिएबल का और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, दोनों को इंटू करके नंबर बना लेते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ लोग कह देते हैं यही ले लो, बट एक्चुअल में उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, तो हम 1 से इंटू करते हैं, बट वो वहां पे लोग ध्यान नहीं देते, राइट। तो आप हमेशा के लिए यही बैठा के चलो दिमाग में कि जो बिना वेरिएबल वाला है वो, और जो एक्स स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर वाला है उसके कोफिशिएंट को इंटू करके यहाँ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, वो किन किन दो नंबर को मल्टीप्लाई से बनता है। ठीक है, तो यही 2 नंबर से बनता है। ये बहुत बड़ा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखना होता है इनमें से किसको प्लस या माइनस करने पे जो एक्स वाला, देखो दो तो आपने कंसीडर कर ही लिए थे, ये दोनों बचा तीसरा वाला, यानी कि सिंपल एक्स। देखो ऑर्डर पे मत जाना कभी, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला पहला इंटू तीसरा, ये नहीं बोला, राइट। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसे लिख देगा तो पहला तो कुछ और हो जाएगा, राइट, तीसरा कुछ और हो जाएगा, तो ऑर्डर पे थोड़ी हम जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आपको देखना है, और जो बिना वेरिएबल का है वो वाला। ठीक है, अब जो x का कोफिशिएंट है वो देखो इनमें से किसको जोड़ या घटा के आ रहा है। देखो 12 और 1 को जोड़ या घटाने पे 13 या 11 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, राइट। 6 और 2 को जोड़ने घटाने पे 8 या 4 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। सिर्फ 3 और 4 को करने पाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट। अब आपके दो नंबर्स कौन से बचे, 3 और 4। ठीक है, बट ये सिर्फ नंबर्स बता रहा है, नंबर्स की साइन भी होती है, राइट। तो क्या हो सकता है, दोनों प्लस के हो सकते हैं, राइट, दोनों माइनस के हो सकते हैं, राइट। 3 प्लस का हो सकता है, 4 माइनस का हो सकता है, राइट। 3 माइनस का हो सकता है, 4 प्लस का हो सकता है, ये हो सकते हैं सारे। अब इन चारों के बीच, अब पहले क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आपके पास आ गए। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करता है ये जो मल्टीप्लाई, जिसको आपने फैक्टराइज किया था, राइट। उसके पहले देखो क्या साइन है, प्लस है ना, तो प्लस किन को मल्टीप्लाई करने पे आता है, सेम साइन वालों को या डिफरेंट साइन वालों को, सेम साइन वालों को, तो मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अगर यही माइनस होता तो ये दोनों नहीं हो सकते थे। समझ में आया आपको। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको यूज तो एक ही होगा, राइट। तो मतलब बाकी 3 हमें एलिमिनेट करके हटाना होगा, तो 2 को ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब इन जो बचे हुए तो उनके बीच में प्लस लगा लो, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा +7, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा -7। तो आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए, +7 चाहिए, -7, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, -3 और -4। ठीक है, जस्ट एज इट इज लिख दो। इसके जगह इसी को तो स्प्लिट करते हैं, इसी के लिए तो इसका नाम था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसके जगह क्या दो नंबर कौन कौन से दें, -3 उसके आगे x लगा दो, दूसरा क्या था -4 उसके आगे x लगा दो, +1, स्प्लिट हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से 2 4 बन गए, 3 थे, 3 में से आपने एक को स्प्लिट करके 2 बना दिया, टोटल 4 बन गए। तो 2 में से कुछ कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन लेना अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में समझा रखा है। ठीक है, देखो कॉमन क्या होता है, जो जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है वही कॉमन होता है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली क्या होता है 12 आपको दिख रहा है,
अगर आपको 12 को 3 इंटू 4 आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आप 12 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो जो भी आपको दिखेगा मल्टीप्लाई में वो कॉमन ले लेना, ठीक है। जैसे मैं एक बता देता हूँ एक तरीका, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मल्टीप्लाई में ये सारी चीजें आई, राइट, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में ये आया, फिर माइनस को यहाँ पे देखोगे तो 2 एक्स आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ क्या कॉमन है, देखो ये 3 कॉमन है और एक एक्स कॉमन है इन दोनों में, राइट, तो 3x आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 4 और x बचा, यहाँ क्या पूरा ले लिए तो -1 बचा, राइट। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, राइट। 1 कॉमन लोगे तो क्या होगा, अब देखो -1 ले या +1 ले, ये कंफ्यूजन होता है, राइट। तो आप ध्यान से समझा करो, अगर आप यहाँ +1 लेते हो, राइट, तो अंदर क्या साइन आएगा, देखो मतलब तो नहीं बदलना चाहिए ना। अगर आप +1 लेते हो तो देखो ये 4x तो एज इट इज रहेगा, आपको 4x की क्या साइन चाहिए, प्लस की चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन दोबारा फिर से तो हम कॉमन लेते हैं, तो अगर ये -4x आ जाएगा तो थोड़ी कॉमन आप ले पाओगे, तो आपको +4x चाहिए, राइट। तो +4x चाहिए के लिए आपको बाहर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, देखो वापस अगर आप इन दोनों को इंटू करोगे तो यही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो माइनस का था, तो अगर आपने यहाँ प्लस ले लिया है तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस माइनस होके माइनस बनेगा, राइट। बट आपको देखो ये तो ठीक है, देखो समझो ध्यान से, फिर से मैं समझा रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था बट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान समझना। देखो अब यहाँ पे देखो ये इतना रहने दो, अब यहाँ पे आते हैं आगे। एक बच्चे ने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो कॉमन लेने में आप गलती नहीं कर रहे हो, आप कॉमन बिल्कुल सही ले रहे हो, ठीक है। एक बच्चे ने -1 कॉमन लिया, ठीक है। तो देखो पहले नंबर्स क्या बचे, 4x बचा, यहाँ पे 1 बचा, अब इनकी साइन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी इससे मतलब नहीं है कोई आपका, क्यों आप कॉमन यहां से ले रहे हो ना, तो आपको मेंटेन क्या करना है कि भाई देखो मैं तुम दोनों में से कॉमन ले रहा हूं तो बराबर बराबर चीज तुम दोनों से लूंगा, राइट, क्योंकि थोड़ी पार्शियलिटी वगैरह ये सब चीज नहीं, यही तो होता है ना, आप किसी से कोई चीज कॉमन ले रहे हो तो जैसे क्या होता है, हम लोग कहीं पिकनिक पे गए हैं या कहीं पे भी गए हैं, मान लो वहां पे आप लोग कंट्रीब्यूट करके सब लोग जा रहे हो, तो आप वहां ध्यान रखते हो ना कि सब लोग बराबर पैसे दे, या जो भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई कहे कि भाई आपने इससे कम लिया मुझसे ज्यादा लिया, राइट। तो यहाँ पे तो अभी आप कॉमन इन दोनों से ले रहे हो, राइट। तो आपको ध्यान कॉमन लेते टाइम सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है कि इनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज रहने चाहिए, राइट। तो आपने अगर -1 लिया तो यहाँ पे 4x बचा, ये 1 बचा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि कॉमन कैसे लिया, यहाँ 1 लिया तो पूरा पूरा बच गया, ठीक है। 2 लेते तो 2x बचता, ठीक। अब ये कहेगा कि भाई तुम सही कॉमन लिए हो कि गलत, ये कैसे पता चलेगा, तो वो कहेगा भाई मैंने सही कॉमन लिया, कैसे, तो तुम वापस मल्टीप्लाई कर लो, यही बन जाएगा जो मैंने कॉमन लिया था। देखो वापस इंटू करे अगर, तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए, -4x चाहिए, राइट। तो यहाँ क्या साइन होती तो -4x आता, प्लस की होती तभी तो माइनस प्लस माइनस होकर माइनस आता। अगर यहाँ तुमने माइनस गलती से ले लिया होता तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो +4x बनते, तो वो कहता देखो भाई तुमने गलत लिया था, क्यों, क्योंकि जैसे होता ना, मैंने तुम दोनों से पैसे लिए, राइट। अब कहीं से मान लो मैंने तुमसे बोला 200 लेना है, मेरे पास 500 रुपए आ गए, तो तुम लोग को भाई तुम्हारे पास ज्यादा कैसे आ गया, तुम तो बोले थे 200 लोगे हम लोगों से। तो चेक करने के लिए क्या होगा, मैं तुम दोनों के पैसे वापस कर दूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, राइट। बट अगर मेरे पास कुछ बच गया, इट मींस मैंने किसी के पैसे चीटिंग से ज्यादा ले लिए थे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपने कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस ऊपर वाला ही बन जाना चाहिए था, ठीक है। बट अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये +4x बन जाएगा, तो आपने गलत तरीके से लिया था, राइट। तो आपका क्या होगा, 1 है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पे वापस -4x बनाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये आपका प्लस का होना चाहिए था, ठीक है। अब ये देखो ये बोल रहा है मुझे प्लस का बनाना है, तो ये क्या कहेगा कि तो तुम्हारा क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी देखो मैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, मैं जस्ट कॉमन लेने पे आ रहा हूँ, राइट। एक स्टूडेंट ने +1 कॉमन ले लिया, वो कहेगा सर मैं +1 लूं, मैंने कहा ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसने +1 ले लिया, तो अब क्या होगा, अभी भी देखो नंबर्स तो 4x और 1 ही बचे, ठीक है। अभी भी कहेगा भाई तुम बताओ तुमने सही कॉमन लिया कि गलत, तो कहोगे कैसे, कहोगे मुझे मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आ जाना चाहिए, कहोगे ठीक है। तो ये 1 है तो इसको 4x से इंटू करके -4x कब बनेगा, जब यहाँ पे ये तो प्लस ही, इसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुमने +1 ही कॉमन लिया है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, राइट, तभी तो प्लस माइनस होके माइनस बनेंगे, ठीक है। ये कहेगा तुम्हें प्लस चाहिए तो चलो यहाँ प्लस लगाया, तभी तो प्लस प्लस बन के प्लस। तो एक ने ये कॉमन लिया, एक ने ये कॉमन लिया, दोनों का कॉमन सही है, कॉमन लेने में कोई इन्होंने गलती नहीं की, क्योंकि इन्होंने इनकी साइन को अच्छे से डिसाइड किया क्या आएगी, क्योंकि ये चीज मतलब नहीं बदलना चाहिए, यहां तक सही है। तो कॉमन लेने के आपके दो तरीके हैं, आप प्लस का भी ले सकते हो, माइनस का भी ले सकते हो, राइट। और जरूरी नहीं है कि यहाँ एक ऑप्शन आपके पास प्लस का था एक माइनस का था तभी आपको दो ऑप्शन दिखे, दोनों प्लस के हो तो भी आप माइनस का ले सकते हो, राइट, क्योंकि अंदर के साइन उसी अकॉर्डिंग बदल देना। बट
आपके क्वेश्चन के लिए कौन सा सुटेबल है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने ये लिया होगा उसको दिखेगा क्या, दोबारा भी तो हमें कॉमन लेना है, तो देखो इसको क्या दोबारा दिखा, 4x माइनस 1 यहां भी दिखा, 4x माइनस 1 यहां भी दिखा उसको, तो इस बच्चे का काम हो गया। बट आपको 4x माइनस 1 ना दिख के माइनस 4x प्लस 1 दिखा, तो आपको दोबारा कॉमन नहीं मिल पाया, ठीक है, समझ में आया। तो बस इतना ध्यान होता है, गलती किसी की नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा इसमें से माइनस, जब भी क्या होता है साइन का बस उल्टा रहता है, तो आप -1 दोबारा बाहर ले लो, तो -1 अगर बाहर लोगे तो ये माइनस प्लस मिलके मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा, और -1 बाहर लोगे तो अंदर सब, जैसे क्या होता है जब -1 अंदर जाता है मल्टीप्लाई करने तो भी सबकी साइन बदलती है, -1 आप बाहर ले रहे हो कॉमन तो भी सबकी साइन बदलेगी, तो अगेन ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपके। तो आप कोई भी कॉमन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जस्ट आप देखा करो कि साइन हम बदल सकते हैं, अगर दोनों की साइन चेंज है तो आप बदल सकते हो, राइट। जैसे कुछ होता है ना बहुत सी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या हुआ शर्ट पहन रहे हो, आपने उल्टा पहन लिया, तो इसमें क्या होता है दोनों हाथ आपके उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, तो आपको लगता है आपने पूरी शर्ट उल्टी पहनी है। बट कुछ अगर शर्ट ही गड़बड़ बना हुआ है जिसमें आपके एक ही हाथ आपने पहना, दूसरा हाथ दूसरे तरफ चला गया, कुछ और गड़बड़ हो गया, तो इट मीन शर्ट ही गलत है, राइट। यहाँ पे क्या था, देखो नंबर मैच कर रहे थे, राइट, जस्ट साइन उल्टा थी, वो भी दोनों की, तो हमने -1 लेके सबकी साइन बदल दिया, क्यों, क्योंकि जब -1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबकी साइन अंदर बदलती है ना, तो सेम आप कॉमन लेके सबकी बदल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा, यहाँ क्या बचा, -1 बच गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो ये आपका हो गया फैक्टराइज, ठीक है। चलिए, तो इस पार्ट में इतना ही। इसके इस क्वेश्चन अभी, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बहुत काफी बड़ा है, तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं, जो कि आपका 5th क्वेश्चन है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।